हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर आपको बताने जा रही हूं वो विषय हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर इस दौर से हम लोग गुज़रते हैं और ऐसे में कई लोग तो संभल जाते हैं, कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। ज्योतिष वास्तु संबंधी जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है और बहुमूल्य सुझाव आपके जीवन की हर समस्या से जुड़े हुए आपको उसके निवारण बताए जाते हैं, ज्योतिषीय तरीके से भी और एक सामाजिकता के तरीके से भी, कि सामाजिकता में आप किस तरह से एडजस्ट होवें, सोशल लाइफ आपकी किस तरह से बेटर हुए, इस तरह की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रंग बदलते गिरगिटी लोगों के बारे में। हमारे इर्द गिर्द अनेक लोग ऐसे फैले हुए हैं जो तरह तरह से रंग बदलते हैं और उनके इस रंग बदलते चेहरे को हम नहीं पढ़ पाते। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस दौर से गुज़र रहे होंगे और इन फ्यूचर भी ऐसे मौके अनेक आपके जीवन में आएंगे जब आपको गुजरना होगा ऐसे दौर से। तो ऐसे में आप क्या करें, किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होएं, पहले से ही लोगों को पहचानना सीखें, जिससे कि उनकी जो रंग बदलती रंगत है, जो रंग बदलता हुआ उनका चेहरा है, और उसके प्रभाव को भोगने से पहले ही उनसे दूरी बना लें और उनको आप समझ जाएं। तो आज इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रही हूँ रंग बदलते लोगों के बारे में। रंग बदलने से मतलब है कि लोग पहले क्या होते हैं, बाद में कैसे हो जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं लोग, क्यों बदल जाते हैं रिश्तेदार, दोस्त या हमारे वेल विशर। तो आइए इस बारे में ही चर्चा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके घर में एंट्री करेंगे, आपके घर में बिल्कुल पारिवारिक सदस्य की तरह मिक्सअप हो जाएंगे, धीरे धीरे उनका आना जाना चालू हो जाएगा, आपको भी उनका साथ अच्छा लगने लगेगा। ये पुरुष और स्त्री का संबंध भी हो सकता है, स्त्री और स्त्री का संबंध भी हो सकता है, पुरुष और पुरुष का भी संबंध हो सकता है। यहाँ मैं दोस्ती और एक सामाजिक सोशल अपना जो जिसको बोलते हैं ना रिलेशन होता है लोगों के साथ में, एक इंसान का दूसरे इंसान का इंसानियत के नाते जो रिश्ता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, इसको गलत अर्थ में मत लेना आप। तो इस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट हो जाता है और उसको लगता है ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी है और मेरे रिश्तेदारों से भी बेटर है। लेकिन कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का जब काम निकल जाता है आपसे, उसके बाद वो मतलब परस्त हो जाता है, एहसान फरामोश हो जाता है और आपकी वैल्यू नहीं करता और आपको लगता है अरे ये तो पहले तो इसका व्यवहार ऐसा नहीं था, अब ऐसा कैसे हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में एक महिला प्रवेश करती थी बार बार, और जिस घर में वो प्रवेश करती थी उस घर में एक शिक्षित महिला रहती थी और उस शिक्षित महिला क्या युवती ही थी, अनमैरिड युवती थी। और क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड थी और वो महिला पहले तो उसने अपने वाकजाल में फंसाया, बहुत सी बातों में उसको लगा कि अपनत्व का भाव दिया और उसको लगा ये तो उसके रिश्तेदार से भी बढ़कर क्लोज़ है। लेकिन खुले तौर पे उसका इंटेंशन उस लड़की के युवती के सामने नहीं आया था। बाद में उसको पता चला कि उस महिला का इंटेंशन ये था कि जो उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत फिसड्डी है और वो युवती एक रिश्ते की परवाह करते हुए, दोस्ती का लिहाज करते हुए फ्री में ही उनके बच्चे को पढ़ा दें। और ऐसा वो कर भी पाई क्योंकि उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। और जब उनका बच्चा पढ़ के निकल गया और किसी काबिल बन गया, काबिल से मतलब एग्ज़ाम वगैरह में पास हो गया, फिर उस लेडी ने उस लड़की को किक आउट कर दिया। और जब उस लड़की ने अपना कोई काम उसको बताया तो उसने बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दिया, इवन ध्यान तक नहीं दिया। फिर उस युवती को एहसास हुआ अपनी गलती का कि उसने गलत लोगों पे भरोसा किया, उसने एक गिरगिट पर भरोसा किया जिसने कि अपना रंग बदल दिया। और ये अगर बात उसको पहले ही समझ में आ जाती तो वो अपना बहुमूल्य समय नहीं बर्बाद करती और ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ाती, क्योंकि उस बच्चे से कम उसके काफ़ी सारे पैसे बनते थे। लेकिन क्योंकि वो संबंध का निर्वाह करना चाहती थी, उस पर्टिकुलर सो कॉल्ड महिला से बिगाड़ नहीं करना चाहती थी, तो लिहाजवश वो अपने ना तो पैसे मांग सकी संबंध खराब होने के डर से। लेकिन उस लड़की को की गलती ये हुई कि उसको ये सोचना चाहिए था कि उसको पैसे की बात क्लियर कट करनी चाहिए थी, क्योंकि व्यवहार अपनी जगह होता है, रिश्ता अपनी जगह होता है, लेकिन जब कोई आपका श्रम आपसे लेता है, कोई आपका परिश्रम आपसे लेता है, तो किसी को भी आपका परिश्रम लूटने का कोई हक नहीं होता। उसके आपका जो मेहनत आना है वो तो उसको देना ही चाहिए था। खैर, वो लड़की ठोकर खाकर उसने सबक लिया और बाद में लोगों के वो रंगत को पहचानने लगी। और जब कोई भी व्यक्ति बहुत मीठा उससे बोलता तो वो समझ जाती कि इसको कोई ना कोई चालाकी है, इसको कोई ना कोई काम है, और फिर वो मुँहफट हो गई और दो टूक बात लोगों से करने लगी।
इसी प्रकार से ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनके बच्चे छोटे बच्चे होते हैं। एक और उदाहरण देती हूँ आपको। एक महिला थी जिसके कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने बच्चों का रख रखाव नहीं कर पाती थी। ऐसे में उसने अपने एक फ्रेंड को बार बार फ़ोन करके अपने घर पे बुलाती थी कि तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे को हेल्प करवा दो। तो वो लड़की चली भी जाती थी उसके घर पे और उसके घर पे जाके उसके बच्चों को नहलाने धुलाने में मदद करती थी। अपने कॉलेज को बंक करके जाती थी वो। उसको लगता था कि दूसरों की भलाई करना पढ़ाई करने से भी ज़्यादा बेहतर है, और पढ़ाई में उसकी कुछ परसेंटेज भी कम आ गई इस बात के चलते। और ये एहसास उसको बाद में हुआ। पूरी बात सुनिएगा। उसने उसके घर में जाकर सारा काम किया, झाड़ू पोछा भी लगवाया, यानी खाना वाना बनवाने में भी उसका साथ दिया। और ऐसे करके उसने अपने जो कॉलेज के 2-3 साल थे रेगुलरली घर पे बिना बताए वहाँ लगा दिए। और बाद में जब उसको पता चला कि उस लेडी का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो बिना थैंक्स किए ही रवाना हो गई। मतलब उस बात जो लड़की है उसको इस चीज़ का अफसोस हुआ कि उसका जो टाइम लिया सो तो लिया, कोई बात नहीं, पर एक थैंक्स तो बनता था उसके लिए। थैंक यू भी नहीं दिया। और उसके बाद में जब कभी वो फ़ोन करती उसको तो वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाती थी। तो उसको इस रंग बदलने वाले रवैये ने तोड़ कर रख दिया। और उसने फिर ये प्रण लिया कि अब वो ऐसा नहीं करेगी, अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी। और फिर क्योंकि उसका तो नुकसान हो ही चुका था ना, अपने कॉलेज को बंक करके वो दूसरों के लिए काम में हेल्प करती थी, और उसका नुकसान किसे भोगना पड़ा? उसी को भोगना पड़ा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि रंग बदलती हुई दुनिया में रंग बदलते हुए चेहरों को पहचानिए। लोगों का कि क्या मंशा है, लोग क्यों आपसे मीठा बोल रहे हैं, क्यों आपकी ज़िंदगी में बेवजह एंटर कर रहे हैं, उनको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई भी चला जाए। और ये हरकतें जो होती हैं प्रेमी जनों के साथ भी होती हैं। कई बार कोई लड़का होता है, वो लड़की के साथ बहुत फ्लर्ट वगैरह करता है, और जब शादी की बात होती है तो भाग छूटता है। ये लड़कों के साथ लड़कियाँ भी करती हैं, फ्लर्ट करती हैं, और जब उनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई मिलता है तो उसको किक आउट करके रंग बदल लेती हैं और किसी और से ही विवाह कर लेती हैं। तो हमारे समाज में हर रूप में, हर भेष में, हर जाति धर्म में कहीं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस धर्म में ज़्यादा बढ़िया या वहाँ बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरे लोग और अच्छे लोग तो हर कहीं बिखरे पड़े हैं। हमें उनको पहचानने की आवश्यकता है कि किस तरह से लोग रंग बदल लेते हैं। तो फूंक फूंक कर ज़िंदगी में कदम रखना चाहिए। और आज के इस बदलते दौर में पुराने मानदंड तो ख़त्म ही हो गए हैं। हमें अपने भीतर मानवीयता बना के रखनी है, नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम अपने आप को ही झुलसा बैठें, अपने आप को ही। अपनी इस मानवीयता हमारा एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन हमारे इस गुण को लोग कैश करते चलें और हमको ही नुकसान पहुंचाते चलें। तो इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना है और इन गिरगिटी लोगों का बायकॉट करना है, और इनको इनके भाषा में ही आपको सबक सिखाना चाहिए। एक और बात बताती हूँ। एक महिला थी, उसको अपने भाई से बहुत प्यार था, बहुत प्यार है। ये रिसेंटली घटना हुई है। एक महिला को अपने भाई से बहुत प्यार था। भाई भी ऐसा समझता था कि बहन को भी उससे प्यार है। उसने अपने दाम्पत्य जीवन को भी दुखद बना दिया था बहन के चलते, क्योंकि बहन का बहुत इंटरफेयर था उसके दाम्पत्य जीवन में। वो उसकी पत्नी के खिलाफ आए दिन उसको भड़काती रहती थी। पत्नी उससे 1 साल बड़ी थी उम्र में, तो इस चीज़ से भी उसको हर्ट करती रहती थी। और पति जब भी अपनी बहन के से मिलकर आता, घर पर आके अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर करता था, बहुत बातें सुनाता था। और उनके घर में जो अच्छा माहौल होना चाहिए था, बहुत ख़राब माहौल हो गया था। और बहन मन ही मन हंसती थी अपनी कुटिलता पर, और उसको लगता था कि उसने भाई का घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसका इंटेंशन बहुत ख़राब था। वो भाई को एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी। जब उसके बच्चों को कहीं ले जाना होता तो अपने भाई को बुला लेती थी, आज इसको यहाँ ले जा, आज इसको वहाँ ले जा। जबकि उसका बच्चा भी अच्छा खासा युवा था, लेकिन अपने बच्चों से वो कोई काम नहीं कराती थी। और अपने भाई को, जो कि एक 2 बच्चों का बाप वो स्वयं है भाई, उसका शोषण करती थी वो महिला। और भाई उसकी हकीकत नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे ही उसके बच्चों का किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, वो समझ गई कि अब भाई की आवश्यकता नहीं है, बच्चे तो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। तो उसने भाई को बुरी तरह से किक आउट कर दिया और अपने जीवन से निकाल दिया। और भाई आंखों में आंसू भर के रह गया कि ये क्या हो गया। वो बहन जिस पर वो जान छिड़कता था, छोटे से स्वार्थ के लिए उसने अपने भाई के साथ इतना बुरा सलूक किया। भाई का दिल टूट गया। लेकिन भाई क्या करता, उसको ज़िंदगी में समझ में आ गया कि ज़िंदगी में हर तरह के रंग बदलने वाले लोग होते हैं, और ये हमारे नज़दीकी रिश्तेदार से लेके, हमारे फ्रेंड सर्किल से लेके कोई भी ये ऐसा काम कर सकता है। तो भाई ने आगे से प्रण लिया कि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। हम समझे कि समाज से क्यों मानवीयता ख़त्म होती जा रही है, क्यों समाज में लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। क्योंकि जब वो ठोकर खाते हैं, प्रारंभिक स्तर पर वो बहुत अच्छे होते हैं, सबको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन बाद में जब स्थिति बड़ी विकट हो जाती है और अपने इन अच्छी भावनाओं को हुई बहुत बड़ी कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है, तो लोग इससे बचने लगते हैं। लोगों को लगता है कि बुरा होना ही बढ़िया है, अच्छे होने से कौन सा हमें मेडल मिल जाएगा। इसीलिए समाज से ये प्रवृत्ति
ख़त्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी, यहाँ उद्देश्य ये नहीं है, हमें तो अपने अच्छे विचार, अच्छे संस्कार बना के रखने हैं। लेकिन ये जो रंग बदलने वाले गिरगिटी लोग हैं, इनसे ज़रूर आप सावधान रहना। अकारण ही कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेवे, अकारण ही कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे, अकारण ही कोई आदमी, ऐसा व्यक्ति जो आपको एक बार धोखा दे चुका है, दोबारा आपकी ज़िंदगी में एंटर होने की कोशिश करे, तो उससे तो आप विशेष सावधान रहना। एक उदाहरण और देकर अपनी बात को ख़त्म करूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक लड़के का उदाहरण देती हूँ। एक लड़के का किसी दूसरे लड़के से झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा हो गया कि तू मैं हो गई। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उस लड़के ने दूसरे लड़के से माफ़ी मांग ली। तो उसके तीसरे दोस्त ने पूछा कि तूने कल तो इससे बहुत झगड़ा किया और आज तूने इससे माफ़ी क्यों मांग ली? उसने कहा कि लड़ाई झगड़े से तो मैं अलग हो जाता, वो मेरी बात मानता ही नहीं, लेकिन मैं उसको मीठा बन के, उसका हितैषी बन के उसके जीवन में घुसूँगा और उसको बर्बाद करूँगा, और वो समझ भी नहीं पाएगा कि मैंने ये किया है, और उसका फ़ायदा उठाऊँगा। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो एक बार दिल तोड़ दे, जो एक बार धोखा दे दे, तो दोबारा उस पर संभल के विश्वास कीजिए। ये नहीं कि उसको क्षमा कर दें, उस पर पैनी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक बार आपका विश्वास तोड़ चुका है, ये आवश्यक नहीं है कि ज़रूरी वो दोबारा आपका विश्वास बना के रखेगा। दोबारा वो गलती कर सकता है, क्योंकि उसकी जो बेसिक नेचर है ना, वो धोखे की है, धोखा देने की उसकी नेचर है, और बेसिक नेचर किसी की बदलती नहीं है बहुत जल्दी से। तो ऐसे लोगों से आप तुरंत सावधान रहिएगा और अपने जीवन को सुखी बनाइएगा। और ऐसे रंग बदलते हुए गिरगिट लोग जो आपका पैसा लूटते हैं, आपके विश्वास